हेलो एवरीवन। फाइनली सीएपीएफएसी 2021 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनका अब इंटरव्यू का शेड्यूल आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था। कहीं ना कहीं जब आपका एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर से जो आपका रुक गया था, उसके बाद न्यू आपका शेड्यूल आ चुका है। 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, मीन्स स्टार्ट होगा। 28 से आपका 26 मई तक चलेगा। ये इसका कारण क्या है? लॉन्ग ये ड्यूरेशन का एक दो कारण है। एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम कर रहे हैं। वन डे में 11-12 कैंडिडेट, फर्स्ट डे आप देखोगे तो 11 कैंडिडेट्स का है, फिर उसके बाद देखोगे 12 कैंडिडेट का वन डे में है। बिकॉज अभी आपका सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू चल रहा है, फिर कुछ और भी इंटरव्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड अदर जो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्स लेते हैं, यूपीएससी लेती है, वो उसके भी इंटरव्यू आपके पैरेलली चल रहे हैं, चलेंगे। और फिर देखोगे कि बीच में गैप भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकेंड डे 28 मार्च 29 मार्च को चल रहा, फिर देखो 30 मार्च को बंद है, फिर 31 को हो रहा है, फिर 31 के बाद आप 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक नो इंटरव्यू। उसके बाद फिर देखोगे कि फिर बीच में 3-4 दिन हो रहा, फिर उसके बाद 14 से 23 अप्रैल तक नो इंटरव्यू। फिर उसके बाद देखोगे 4 से 14 मई तक नो इंटरव्यू आपका। यानी कि अदर इंगेजमेंट्स, अदर कैंडिडेट्स का ये हो रहा है। सिंस आपका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी लेट हो रहा था, लेट हो रहा है, तो बीच में आपको किया जा रहा, एडजस्ट किया जा रहा। जिनका भी फर्स्ट लॉट में है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3-4 डेज, क्योंकि 28, 29, फिर 31, उसके बाद देखोगे कि बीच में गैप है। तो जैसे जैसे जिनका नजदीक है वो आप अपना प्रॉपर अब फुल फ्लेज्ड में आ जाओ। ये चलो मानो कि होली का जो भी है गिफ्ट है। क्योंकि देखो, आप हर कोई कैंडिडेट्स एवरी टाइम आप जानते हो कि हर कोई सेलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जिनका भी सिलेक्शन होना है तो ये निश्चित हो जाए कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो चुका है। जिनको यही जॉब में रहना है, इस जॉब में रहना है, तो उनके लिए है कि हाँ, अब हमारे पास फिक्स हो गया है, आई हैव जॉब, जो भी मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मेरे पास जॉब है, और देर सवेर जो भी है मेरी ज्वाइनिंग आएगी। जिन कैंडिडेट्स का फॉर एग्जांपल नहीं होता है, तो एटलीस्ट उनके लिए भी क्लियर है कि चलो इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, नेक्स्ट हमें फोकस करना है, या फिर हमारे एज यदि खत्म हो चुके हैं तो हमें फुल फ्लेज्ड अब दूसरे एग्जाम में प्रिपरेशन करना है। जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करते हो, फिजिकल क्वालिफाई करते हो, मेडिकल क्वालिफाई करते हो, तो जस्ट आप वन स्टेप अहीड होते हो। तो वह एक स्टेप आपका बचा हुआ है। और इंटरव्यू में क्या है कि वंस पर्सनालिटी टेस्ट कंप्लीट हुआ और रिजल्ट जस्ट आपका विद इन 1 वीक मिल जाता है। तो यदि आपके अदर इंगेजमेंट्स यूपीएससी के नहीं होते, अदर पैरेलल, तो ये जो है वो आपका बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, यानी कि 20 डेज के अंदर आपका समाप्त हो जाता। जस्ट आप ये सोचो कि हर डे फॉर एग्जांपल 378 कैंडिडेट का है, तो 10 डेज यानी 10 वर्किंग डेज में, 2 वीक्स में इसको फिनिश किया जा सकता था। लेकिन चलो जो भी है, ये एटलीस्ट आपके पास आपके सामने पड़ा हुआ है। एक चीज ध्यान रखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हो जिनका इंटरव्यू भी है और अभी जिनका फिजिकल मेडिकल चल रहा है। हमेशा ध्यान रखो, जो भी अब फॉर एग्जांपल ये ऐसी सिचुएशन है कि दोनों आपके इवेंट्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, ऑब्वियसली है कि जो 22 का फिजिकल और मेडिकल है तब तक फिनिश हो जाएगा, यानी इंटरव्यू इसका स्टार्ट होने से पहले जो है वो प्रोसेस आपका फिनिश हो जाएगा। तो उसमें भी आप इक्वली ध्यान दो। और जिन भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी है और फिजिकल भी है, तो अभी फिलहाल फॉर टाइम बीइंग फिजिकल वाले कंपोनेंट्स में यदि आपके पास थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ अभी कमी रह रही है, तो उस पर अभी फोकस करो। सपोज आपके पास ओवरवेट वगैरह है, तो आप उसको क्लियर करो। इवन इफ आपको ऑलमोस्ट श्योर है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, देखो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं हर साल जिनको ये पता होता है कि रैंक हमारा जो भी हो, हमारा सिलेक्शन पक्का होना है। ऐसे भी सिचुएशन में यदि आप हो, तभी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने प्रोसेस को करते रहो। फिर जैसे जो आपने प्रिपरेशन किया, करेंट वगैरह है, उसको फिर से आप अपडेट करो। कुछ नई नई चीजें करेंट अफेयर्स वगैरह में है, हर डे इमर्ज होते रहता है। फॉर एग्जांपल अभी देखोगे रिसेंटली राइसीना डायलॉग हुआ, उसमें आपकी जॉर्जिया मेलोनी जो
इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एज ए चीफ गेस्ट आई। अभी देखो जो रसिया के लीडर हैं तो वो यहाँ आए हुए थे। और बहुत सारे डेवलपमेंट जो इस बीच में देखोगे कि रसिया और यूक्रेन वॉर का 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो ये जो डेवलपमेंट इंडिया के पास अभी अब आपके G20 के हेड है इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंसी इसके पास है। फिर आपका इधर ये ब्रिक्स है, फिर आपका RIC है। बहुत सारी जो भी सिचुएशंस चल रही है उस पर आपको ट्रैक करना है कि इंडिया जिसका भी मेंबर है। चाहे देखो इंडिया चाइना वो स्थिति तब भी था, आज भी है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेशन हो रहे हैं, चाहे वो हमारी इकोनॉमी, अब लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल आपका नवंबर में जब इंटरव्यू था तो बजट वगैरह नहीं आया था। अभी आपका नया जो बजट आ गया, इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, तो उसको चीज़ों को देखना है। लास्ट टाइम कुछ जो टॉपिक्स हमने प्रोवाइड कराए थे ऑलरेडी, तो उसमें से कुछ जो एडिशंस नए जो टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर्स के, वो मैं ऐड कर दूंगा। और जो भी है आप जिनका सपोज फिजिकल मेडिकल हो चुका है तो वो आप होली सेलिब्रेट करो। जिनका अभी नहीं हुआ है तो देखो कहीं भी फेस्टिवल में जब हम होते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, कुछ चीज़ें बनती है, तो इट्स बेटर है अभी अवॉइड करो। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रोसेस बीच में रुका हुआ है, यानी कि सपोज कुछ प्रोसेस हुआ और कुछ जो है होली के बाद होगा। तो आप जो भी है फाइनल जब तक आपका नहीं हो जाता है तब तक आप अपने जो भी खाने पीने डाइट्स सारे चीज़ों पे कंट्रोल रखो, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कभी क्या होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिए फिर आपका तबीयत थोड़ा खराब हो जाता है, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं। ये मानो कि ठीक है मेरे लिए एक बार ये सेक्रीफाइस ही सही। करियर की जहां बात है, जहां आप सीरियसली आपने इतना टाइम दिया है, वंस आप ऑलरेडी रिटर्न में जब क्वालिफाई होते हो तो 99% से बेटर हो। तो अपना टाइम जो है उस चीज़ को बर्बाद ना करो, उसको स्पॉइल ना करो। और जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू। जो मेरे से हो सकता है ऑब्वियसली है, मैं सारे कैंडिडेट्स जितने भी हैं तो सबको डायरेक्ट रूप से सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ इन द सेंस कि, लेकिन जितना हो सकता है जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स मेरे से हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ चीज़ों को करने का। तो जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं जो मॉक इंटरव्यू या फिर प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, ऑब्वियसली उनसे कांटेक्ट चलता ही रहता है, उनसे कम्युनिकेशन चलता रहता है बीच में। ओके। लेकिन जो कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्हें जुड़ना है, जिनको लगता है कि यस हमें जुड़ना है पर्सनल रूप से और मॉक इंटरव्यू वगैरह देंगे तो थोड़ी सी फायदा होगा, या कुछ ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी कहीं और दे रहे हो, तो ठीक है आप जहाँ भी दो अपने बेटरमेंट के लिए वर्क करो और थोड़ा थोड़ा रेगुलर रूप से वर्क करते रहो। क्योंकि ये जो इंटरव्यू है वो ऐसा प्रोसेस नहीं है पर्सनालिटी टेस्ट कि आप किसी चीज को रट लोगे और जा करके वहां बोल दोगे, नहीं। ये आपका जो एग्रीगेट है कि हम हमारी चीजों की समझ कितनी है, चीजों को हम कैसे सोल्व करने का हमारी जो एप्टीट्यूड है एटीट्यूड है वो मायने रखता है। इंटरव्यू में ये नहीं है कि सिर्फ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नहीं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप जानते हो दैट्स फाइन, वो एडेड एडवांटेज है। लेकिन कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यदि आप नहीं जानते हो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन आप एक कमांडर होने वाले हो, आप एक ऑफिसर होने वाले हो, तो आपको क्या है कि प्रॉब्लम सोल्वर होना है। किसी चीज से ओपिनियन किसी का, किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे आपसे ओपिनियन मांगा जाता है, तो उस ओपिनियन को देने में आपको हमेशा आगे रहना चाहिए कि आपको ओपिनियन प्रेजेंट करना चाहिए। अब वो ओपिनियन जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। एक जो हम किसी चीज का ओपिनियन देते हैं तो उसमें परफेक्ट करेक्शन नहीं होता है, कि करेक्ट चीजें नहीं होता है कि हम एग्जैक्ट करेक्ट बोल रहे हैं। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, जो हमारा नॉलेज है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यदि होता है तो आपको उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट होता है। जैसे यदि बोल दिया जाए, जैसे अभी मैंने बोला ना कि जो आपका रेसिना डायलॉग है उसके चीफ गेस्ट जॉर्जिया मेलोनी है, तो आइदर आप जानते हो कि वो हैं या नहीं जानते हो। यदि जानते हो और उनके बारे में बता रहे हो तो वो करेक्ट है, नहीं जानते हो नहीं बता रहे हो वो इनकरेक्ट है या फिर गलत बता रहे हो। लेकिन ओपिनियन कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आप CAPF फॉर एग्जांपल है, आप एज असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हो, तो CAPF की इस समय चैलेंजेस क्या हैं। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हो ना कि सर मुझे पता नहीं है।
ऑब्वियसली आप वहाँ कमांडर बनने जा रहे हो, कंपनी कमांडर आप होगे, असिस्टेंट कमांडेंट होगे, गैजेटेड ऑफिसर होगे, तो आपको जानना चाहिए। तो ओपिनियन हमेशा दो, ओपिनियन देने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। यस, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो शायद आप उसमें डिक्लाइन कर सकते हो, लेकिन जनरली ओपिनियन बेस्ड वही क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कोई कोटेशन वगैरह, ये सब, तो वहाँ एक फैक्ट है कि हम शायद इस पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इवन इफ आई एम नॉट नोइंग दैट अबाउट दैट पर्सन, लेकिन हम उस स्टेटमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा ओपिनियन देने की जरूरत है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, जो भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है, और ये जो कम्युनिकेशन आपका है वो हमारा चलता रहेगा आपसे। ओके, थैंक यू।